हमने टॉपिक लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो ये टॉपिक हमने लिया है विद रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से। तो बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट क्या है? तो फॉरेस्ट हमें जो सॉइल होता है, सॉइल को मेंटेन रखता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करता है, कार्बन सिंक की तरह काम करता है, बहुत सारा कार्बन एब्जॉर्ब करता है, हेल्दी फूड देता है बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल के लिए। एंड इट एक्ट एज अ दीज आर द नेचुरल एक्वेडक्ट, यानी कि हम अब जो वाटर का फ्लो है, वाटर का एब्जॉर्प्शन है, तो उसके लिए बहुत मदद करता है। एंड इट होस्ट 80% ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। तो अर्थ का जो बायोडाइवर्सिटी 80% टेरेस्ट्रियल जो बायोडाइवर्सिटी है वो फॉरेस्ट में ही रहता है। अदर देन दिस आल्सो वो हमें वुड प्रोवाइड करता है, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, सोशल वैल्यूज़ के लिए, रिक्रिएशन करने के लिए, एस्थेटिक और स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए हमें मदद करता है। H2O पानी देता है, सॉइल का बेटरमेंट करता है, हैबिटेट एंड बायोडायवर्सिटी मेंटेन करता है, क्लाइमेट मिटिगेट करता है, यानी कि क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, सोशल एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज देता है। तो बहुत सारी एक्टिविटी फॉरेस्ट करता रहता है। फिजिकल एंड मेंटल सपोर्ट करता है, वाटर फिल्ट्रेशन करता रहता है, टेम्परेचर मॉडरेशन करता है, कार्बन एब्जॉर्प्शन करता है, शेल्टर एंड वुड प्रोडक्ट देता है, हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है, फूड एंड हैबिटेट मिलता है एनिमल के लिए, प्लांट के लिए, सॉरी बर्ड के लिए एंड इंसेक्ट के लिए। तो इट एक्ट एज अ सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी रिक्रिएशन, प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल सर्विसेज एंड सस्टेनिंग लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करके देता है। तो जो फॉरेस्ट होता है वो लाइफ को अर्थ पे मेंटेन रखने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन बाय प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो ये रेगुलेट करता है क्लाइमेट को बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवन वाटर भी है, तो वो ये होता है एटमॉस्फेयर में आता रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। और सपोर्ट करता है बहुत सारा डाइवर्सिटी, यानी कि 80% जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के टेरेस्ट्रियल पे वो फॉरेस्ट में रहती है। इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर काउंटलेस स्पीशीज। तो ये मेंटेन करता है वाटर साइकिल, क्योंकि जो ट्रांसपायरेशन होता रहता है प्लांट के थ्रू, तो वहाँ से जो मॉइस्चर हवा में जाता है तो उससे क्लाइमेट भी टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है, प्लस उससे क्लाउड बनते हैं और उससे बारिश भी होती है। तो सॉइल का इरोजन को भी प्रिवेंट किया जाता है। और बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे वुड, मेडिसिन, रॉ मटेरियल हमें मिल जाते हैं फॉरेस्ट से। और सपोर्ट करता है ह्यूमन लाइवलीहुड को, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जैसे आदिवासी है, फार्मर्स है जो फॉरेस्ट के आजू-बाजू में रहते हैं, तो इट हेल्प्स लॉट ऑफ पीपल। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है एंड फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेस्ट में रहते हैं तो ये रिड्यूस करता है डिजीजेस रिस्क। और इट प्रोवाइड्स रिक्रिएशनल स्पेस, यानी हम घूमने के लिए और थोड़ा बेटर फील करने के लिए भी हम वीकेंड में कैसे जाते हैं, तो इट हेल्प्स एज अ रिक्रिएशनल स्पेस आल्सो। तो ऑक्सीजन एंड एयर क्वालिटी जो है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है। और ये बहुत सारे फॉरेस्ट के जो ट्रीज प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं पोल्यूटेंट को फ्रॉम एयर से। और ये एज अ ग्रीन लंग की तरह काम करता है, क्लाइमेट रेगुलेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपो ट्रांसपायरेशन। और बहुत सारा जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब करता है फॉरेस्ट। तो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है कि बहुत सारे जो एनिमल्स है या बायोडाइवर्सिटी है, तो वो क्या रहे कहाँ रहते हैं, तो जंगल में ही रहते हैं, तो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो 80 मोर देन 80% जो है वो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ जंगल फॉरेस्ट में ही रहते हैं। उनके लिए फूड, शेल्टर, वो वहाँ के जो भी प्लांट है या एनिमल है, तो उनके लिए बहुत सारे प्लांट और एनिमल को फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, तो फूड, शेल्टर अवेलेबल करके देता है। एंड वाटर साइकिल रेगुलेशन में रूट क्या करता है, बहुत सारा रेनफॉल को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग रोका जा सकता है और वाटर टेबल भी इंक्रीज होता है। तो ट्री क्या करते हैं, बहुत सारा मॉइस्चर भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्म होते हैं और रेनफॉल होती है उससे। सॉइल एंड लैंड स्टेबिलिटी है, रूट क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं सॉइल को, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन होने से एंड प्रिवेंट द लैंडस्लाइड एंड फ्लड। तो लैंडस्लाइड और फ्लड को भी रोकने का काम फॉरेस्ट ही करते हैं। रिसोर्सेज एंड मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल जो है, जैसे वुड, फ्यूल, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट, ये सपोर्ट करता है बहुत सारी कम्युनिटीज को और इंडस्ट्री को, यानी इंडस्ट्री का वो रॉ मटेरियल भी है बहुत सारे फॉरेस्ट के डायरेक्ट इनपुट।
तो लाइवलीहुड एंड कल्चर, तो बहुत सारे कल्चर में और लाइवलीहुड में फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। तो जो जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे शेल्टर के लिए, सस्टेनेंस के लिए एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो इट्स स्पेंडिंग टाइम इन फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट में टाइम अगर स्पेंड करते हैं तो उससे हमारी जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है या रेस्पिरेटरी इश्यूज है वो कम हो सकता है। और हमें मेंटली भी पीसफुल लगता है अगर हम टाइम फॉरेस्ट में अगर बिताते हैं तो। डिजीज प्रिवेंशन, तो इट प्रिवेंट्स जूनोटिक डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम अगर बहुत सारे जंगल में ऐसी बीमारी है कि जो ह्यूमन को डायरेक्टली हो सकती है, लेकिन फॉरेस्ट एज अ बफर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी जूनोटिक बीमारी कहाँ रहती है, तो फॉरेस्ट में ही रहती है। तो इट मेंटेन द वाटर टेबल। तो बहुत सारा क्या हो जाता है कि रूट पानी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो रन ऑफ है वाटर का, रेन वाटर का, तो उसका स्पीड कम हो जाता है, रन ऑफ कम हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो वाटर से है वो भी कम हो जाता है। और जो ज़्यादा वाटर टेबल इंक्रीज होने के कारण जो प्रिवेंट जो सॉइल सलाइनेशन जो प्रोसेस है, यानी कि सॉल्ट ऊपर आने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है वाटर टेबल मेंटेन होने के कारण। नॉइज़ पॉल्यूशन, अगर मान लीजिए अगर अगर हम जंगल के अंदर रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, तो हमें बहुत तो ये एज़ अ साउंड को बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इट रिड्यूसेस द नॉइज़ लेवल फ्रॉम द अर्बन लेवल एंड इट वर्क एज़ अ ग्रीन मफलर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.